Chapter 16, Work is Worship. Domestic helper, dignity of labor, steps taken by the government. लिखना है आई एम ए, क्या है कुक, आई एम ए डॉक्टर, आई सर्व फूड, आई ट्रीट sick. We cannot do all kinds of work ourselves. We are dependent on other for many things. हम सब कार्य खुद नहीं कर सकते, हम बहुत सारे कार्यों के लिए औरों पर डिपेंड करते हैं. We need to help and cooperate with other people to meet the basic needs like food, shelter, clothing. हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है और एक दूसरे को हेल्प कोऑपरेट करना होता है. बेसिक नीड्स में हमारी आती है रोटी, कपड़ा और मकान, ये कहा जाता है. तो फूड माने खाना, शेल्टर माने मकान, क्लोथिंग माने कपड़े. फार्मर, क्राफ्टमैन एंड फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस गुड फॉर अस. फार्मर, हेल्प, क्राफ्टमैन और फैक्ट्री वर्कर हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स सामान प्रोड्यूस करते हैं. डॉक्टर, टीचर, नर्सेस, स्वीपर एंड मेड्स हेल्प अस इन डिफरेंट वे. ये सब हमें सेवाएं प्रदान करते हैं. सर्विस बेस्ड हो गई है ये. डॉक्टर, टीचर ये सब अलग तरह से काम करते हैं. पीपल वर्क इन डिफरेंट पोजिशन एंड कैपेसिटीज टू मेक ए लिविंग. लोग डिफरेंट पोजिशन और डिफरेंट उसमें पोजिशन और डिफरेंट कैपेसिटीज में अपनी वर्क करते हैं अपने लिविंग के लिए. ऑल वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड देयर इज नो बैड और गुड वर्क. सभी कार्य इम्पोर्टेंट है, कोई भी बैड या अच्छा, बुरा या अच्छा वर्क नहीं है. वी मस्ट रेस्पेक्ट एंड वैल्यू पीपल हु हेल्प अस. हमें उन सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं. एनी जॉब डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. कोई भी कार्य जो मनी अर्न करने के लिए किया जा रहा है वो ऑक्यूपेशन कहलाता है. सम पीपल फॉर फ्री टू सर्व द कम्युनिटी, सच वर्कर इज कॉल्ड सोशल वर्क. कुछ लोग फ्री में कार्य करते हैं कम्युनिटी की सेवा के लिए, ये कहलाते हैं सोशल वर्कर. पीपल वर्क इन डिफरेंट पोजिशन. तो ये जो भी वी मस्ट रेस्पेक्ट, सभी कार्य की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी हमारी हेल्प करते हैं. और एनी जॉब डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. सम पीपल वर्क फॉर फ्री. कोई भी कार्य जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो व्यवसाय कहलाता है, ऑक्यूपेशन कहलाता है. और जो फ्री में कार्य करते हैं वो सोशल वर्क कहलाता है, सोशल वर्कर्स कहलाते हैं. और जो काम करते हैं वो सोशल वर्क कहलाता है. डोमेस्टिक हेल्प. In our day-to-day life, we use the service of many people for smooth running of our lives. हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें हम औरों की हेल्प लेते हैं अपने लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए. These services are necessary for us and hence are called essential service. ये सर्विस हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, एसेंशियल सर्विस कहलाती है. Let's go to Sahil house and meet domestic helpers who do different kinds of work for Sahil family and the neighborhood. साहिल के घर चलते हैं और देखते हैं कि वो उनके घर में बहुत सारे हेल्पर्स काम करते हैं और वो अड़ोस पड़ोस में, मतलब पड़ोस में भी कार्य करते हैं. रीना इज मेड सर्वेंट. शी वॉश टेंसिल एंड मॉप्स द फ्लोर. रीना एक मेड सर्वेंट है, वो बर्तन वगैरह धोती हैं उनके यहाँ, सफाई करती हैं. सुरेश स्वीपर है. ही क्लीन द स्ट्रीट एंड टेक्स अवे द हाउस होल्ड गार्बेज. सुरेश स्वीपर है, वो सड़क वगैरह पे झाड़ू लगाता है और कूड़ा भी लेके जाता है. राहुल हॉकर है, वो न्यूज़पेपर और मैगजीन डिलीवर करता है. नितेश गार्डनर है, वो पेड़ों की देखभाल करता है, गार्डन की. रमन इज मिल्कमैन. रमन मिल्कमैन है जो कि दूध लेकर आता है. दीनू वॉशरमैन है, कपड़े धोता है और कपड़े प्रेस करता है. डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स द एवरी इंडिविजुअल मस्ट डू सम वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कार्य कर रहा है. इट टीचेस अस टू डेवलप रेस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क. तो इससे हमें यह डिग्निटी ऑफ लेबर हमें सिखाती है कि हमें हर प्रकार के कार्य के लिए सम्मान रखना चाहिए. इट इज यूजुअली सीन दैट वर्कर लाइक स्वीपर, कोबलर, गार्बेज पिकर्स आर नॉट ट्रीटेड विद डिग्निटी विद ए सोशल, विच इज ए सोशल कट. कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो स्वीपर होते हैं, कोबलर होते हैं, लोग बाग उनका रेस्पेक्ट नहीं करते, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं. तो ये एक सामाजिक अभिशाप है. These job might be considered lowly by some, but they are essential service which are needed by all of us. ये जॉब किसी के द्वारा लो जॉब मानी जा सकती है, लेकिन इन जॉब के बिना हमारा काम नहीं चलेगा. यदि स्वीपर से आप लड़ाई कर लें किसी दिन और वो गुस्से में आपके यहाँ नहीं आया या आपने उसको काम से निकाल दिया कि तू तो बहुत बदतमीजी करता, जा यहाँ से,
बेमतलब में आपको उसको भगा दिया तो आपकी गली सड़ जाएगी, जो कूड़ा आपने बाहर रखा है वो वहीं रखा रह जाएगा, तो उसको उठाने ही नहीं आएगा। तो इन लोगों के काम की इतनी वैल्यू है, भले ही हम उसको छोटा काम मान रहे हैं, तो उस काम को वो करेगा, तो क्योंकि उसको पैसे दे रहे हो आप, उसे पैसा चाहिए इसलिए वो करेगा। लेकिन उस काम के लिए उसे रेस्पेक्ट भी दे दो, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, पैसा तो देना है ही, क्योंकि जब भी तो उसका काम चलेगा। तो सभी लोगों को एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। पीपल हु वर्क फॉर अस शुड बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट बिकॉज अवर लाइफ कैन नॉट रन स्मूथली विदाउट देम। जो हमारे लिए कार्य करते हैं उनको सम्मान से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। इन अवर सोसाइटी पीपल डू मीनियल वर्क हैव बीन रिगार्ड एज लॉली एंड प्लेस्ड ऑन द लोएस्ट लेवल ऑफ सोशल लैडर। हमारी सोसाइटी में पहले बहुत ज्यादा होता था ये छुआछूत जाति भावना। तो जो इस तरह के काम करते थे, मीलर वर्क करते थे, स्वीपर वगैरह का, उनको सामाजिक सीढ़ी पर सबसे नीचे वाले पायदान पर रखा जाता था। दे आर ऑफन इग्नोर्ड बाय द पीपल आर ट्रीटेड विद डिसरेस्पेक्ट। उनको इग्नोर करते थे और लोग बाग उनको डिसरेस्पेक्ट करते थे। उनको मंदिर में जाने के अलाउड नहीं था। कहीं जिस नल पे ब्राह्मण लोग पानी पी रहे हैं वो उनको टच भी नहीं करने देते थे, जो ऊंची कास्ट के लोग थे। तो ये बहुत गलत था। इन अर्लियर टाइम सम ऑफ देम वर कंसिडर्ड अनटचेबल, उनको अछूत कहा जाता था। बट डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक सोशल फैसिलिटी लाइक शेयरिंग वाटर, visit temple and even walking on the same path were used by upper caste people। वही बात जो मैंने भी बोली है, पानी पीना अलाउड नहीं था नल पर, मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, और यहाँ तक कि उस सड़क पर भी वो नहीं चल सकते थे जहाँ पर की ऊंची कास्ट के लोग चल रहे हैं। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट गेट एक्सेस टू एजुकेशन, उनके बच्चों को स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू प्ले विद चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट, और उनके बच्चों को उनके साथ खेलने का भी अधिकार नहीं था। Social reformer like Raja Ram Mohan Rai, Swami Vivekanand, Swami Dayanand, and many other worked very hard to promote dignity of labor। बहुत सारे समाज सुधारक थे, उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा कठिन कार्य परिश्रम किया कि उनके कार्य को भी समान सम्मान मिलना चाहिए। They felt that education was the best tool to create awareness among the masses to treat everyone equally। ऐसा उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसके कारण वो अपने समाज में स्थान पा सकते हैं। महात्मा गांधी सेड एवरी जॉब और वर्क इज वर्कशिप ऑफ गॉड। कोई भी कार्य और प्रत्येक नौकरी जो भी है वो भगवान की पूजा है। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन डिग्निटी ऑफ लेबर टू सेट एन एग्जांपल, हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट। वो इसमें बहुत विश्वास करते थे डिग्निटी ऑफ लेबर में, और इसने इसी के लिए वजह से गांधी जी ने टॉयलेट वगैरह खुद साफ करने का कार्य शुरू किया। He said that children must be encouraged to work themselves to understand the importance of each job। उनका कहना था कि बच्चों को एनकरेज कीजिए कि हर काम खुद करें ताकि वो हर काम के महत्व को समझे। इट डेवलप्स ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर पीपल हु आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल। इससे उनके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी कि भाई कोई हमारे लिए कोई कार्य कर रहा है, वो बहुत अच्छा बड़ा हम पे मतलब अच्छा कार्य कर रहा है हमारे लिए, वो सभी कार्य को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। Step taken by the government after independence, the government has taken many measures to provide people of low caste good education and job। आजादी के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर टू लो कास्ट के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की, एजुकेशन प्रदान की, जॉब प्रदान की। लॉ हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स, नियम बनाए गए उनके फंडामेंटल राइट्स के को बचाने के। एनीबॉडी हु ट्रीट देम बैडली कैन बी पनिश्ड फॉर डूइंग सो। और इसके लिए सजा निर्धारित की कि कोई भी इनके साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसको सजा मिलेगी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ ए पनिशेबल ऑफेंस। इस समय पहली बात तो खुद ही अब कोई भी काम है जब अंदर से नहीं करते इंसान तो उसको पनिशमेंट के द्वारा कराया जाता है। तो इसके लिए पनिशमेंट डिसाइड किया गया। यदि कोई अनटचेबिलिटी दिखाता है समाज में, छुआछूत दिखाता है कि ये नीची कास्ट का, इसको हटाओ या इसको यहाँ नहीं आने दो, और तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, एक आपराधिक सजा योग्य कार्य है, सजा योग्य अपराध। इट इज अवर ड्यूटी एज फ्यूचर सिटीजन टू पुट एन एंड टू दिस टाइप ऑफ सोशल अब्यूज। हमारा कर्तव्य है भावी नागरिक होने के नाते, आप लोगों का, आप बच्चे हैं, भावी नागरिक होने के नाते आपका एक कर्तव्य है कि सभी प्रकार के कार्य को, सभी प्रकार के ऑक्यूपेशंस को रेस्पेक्ट दे। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड रेस्पेक्ट दोज हु वर्क टू अर्न ए लिविंग इवन इफ वर्क इज स्मॉल। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य का महत्व पता होना चाहिए और उसको रेस्पेक्ट उसके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा हो। द वर्क डन बाय देम इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प इज इन अवर डेली लाइफ। उनके द्वारा किया गया कार्य
बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है. These people who work for us should be treated with respect and dignity because we cannot manage our daily activities smoothly without them. These people जो कि हमारे लिए कार्य करते हैं, इनको ट्रीट रेस्पेक्ट से ट्रीट किया जाना चाहिए, डिग्निटी से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम अपनी डेली एक्टिविटीज स्मूथली नहीं रन कर पाएंगे. Menial, low grade, refused, unwilling to do something, untouchability, the state of being an untouchable. Any job done to earn money is called occupation. Rina washes utensil and mop the floor. Dignity of labor means that every individual must do some work for the betterment of the society. In our society, people who do menial work have been regarded as lowly and placed on the lowest level of social ladder. Washerman, Gandhiji. Occupation, gardener. Respected. Fill in the blanks, right, wrong, question, answer. Chapter is completed.